Good morning all the students. Today I am going to teach you एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन। एनालॉग से डिजिटल में आज हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, कैसे इन्हें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एनालॉग जो सिग्नल होते हैं उन्हें डिजिटल सिग्नल में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसको एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन में करने की दो मेथड है। कितने मेथड है? दो। देयर आर टू टाइप्स। पहला कौन से? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। आप जब हायर स्टडी में जाएंगे ये दोनों पार्ट एक ही मिलेंगे आपको। ये दोनों पार्ट आपको एक में मिलेंगे। एक मॉड्यूलेशन और होता है। ठीक है, तो आप लोग उसको हायर स्टडी में जाइएगा। अभी आप यहाँ पे हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो आपके कोर्स में दिया हुआ है इसको ही आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने क्या किया, कुछ जो पॉइंट है, क्या होता था कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, 20 मिनट का 25 मिनट का वीडियो क्या होता था, लॉन्ग हो जा रहा था। इसलिए मैंने क्या किया कि लिखने से अच्छा क्या है कि मैं कुछ पॉइंट लिख लूँ। पॉइंट से आपको बता दूंगा और आप पूरी स्टोरी आपको क्या वीडियो पर डिस्कशन में मिल जाएगी। ये क्या है, इससे क्या आपको लर्न करने में इजी रहेगा। इन पॉइंट से आपको क्या है, इनको लर्न करने में आपको इजी रहेगा। इनके द्वारा आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। यही मुख्य पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है जो पॉइंट आपको याद है, पूरी डिफिनेशन आपको याद है। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें क्या होता है कि हम एनालॉग सिग्नल को आर टेकन इनपुट डेटा, जो सिग्नल होते हैं एनालॉग को क्या करते हैं, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। करने के लिए जो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, डेटा होते हैं, उन्हें क्या करते हैं, हम इनपुट डेटा के रूप में लेते हैं। कैसे? इनपुट डेटा के रूप में लेते हैं। फिर उनको आप क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। अब यहाँ पर सैम्पलिंग आ गया कि भाई सैम्पलिंग है क्या चीज। तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग करने का मतलब ये है कि जो एनालॉग डेटा है उन्हें एक निश्चित पॉइंट पर, एक निश्चित मान पर उन्हें मेजर किया जाता है, मापा जाता है। सैम्पलिंग मतलब क्या है? सैम्पलिंग मीन्स मेजरिंग एम्पलीट्यूड पल्सेज ए फिक्स टाइम। यहाँ पर मैंने पूरा नहीं लिखा है, मैं सिर्फ पॉइंट याद करने के लिए आपको यहाँ लिखा हूँ। इनको एक निश्चित मान पर, एक फिक्स वैल्यू पर इनको क्या कहता है, मेजर किया जाता है। मेजर करने के पश्चात क्या करते हैं हम, ए सीरीज ऑफ पल्स आर जनरेटेड। एक जो पल्स की होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, एक सीरीज के रूप में जनरेट हो जाते हैं, एक सीरीज के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम फिगर रूप में आपको बता देंगे। पहले आप पॉइंट से समझ लीजिए। ठीक है, इट इज नॉट यूज टू डीसी डेटा कम्युनिकेशन। यहाँ का डीसी का मतलब क्या है, डेटा कम्युनिकेशन। इसका प्रयोग डेटा कम्युनिकेशन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये पूर्ण रूप से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ तो आपको पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इसमें दे दिया गया है। यही आप इसमें त्रुटि है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कन्वर्ट नहीं करता है। इसलिए इसको हायर स्टडी में जब ऊंची आप पढ़ाई पढ़ेंगी, इसलिए इसको मान्यता नहीं दी गई। इसलिए इसको मिला के एक बनाया गया है हायर स्टडी में। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग दिया है, इसलिए हम आपको अलग अलग बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका प्रयोग डेटा कम्युनिकेशन में नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ये पूर्ण रूप से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। इट इज नॉट डिजिटल फॉर्म। ये डिजिटल फॉर्म में नहीं होते हैं। इट इज नॉट कन्वर्टिंग टोटली डिजिटल फॉर्म। ये पूर्ण रूप से डिजिटल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, ये मुख्य पॉइंट है इसके पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। ये मुख्य पॉइंट है। हम क्या करेंगे, सिग्नल को इनपुट के रूप में लेंगे, फिर सैम्पलिंग करेंगे। सैम्पलिंग करने के बाद जो डेटा मिलेगा वो क्या, एक मात्रा रूप में, मतलब कि एक सिग्नल रूप में जनरेट होगा। ठीक है, जनरेट होगा, बस इतना ही है। इसके बाद इसका आगे काम नहीं, प्रोसेस नहीं होता। वो इसके आगे का प्रोसेस किसमें होता है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन में होता है। इसका प्रयोग आपको डीसी में नहीं होता, मतलब डेटा कम्युनिकेशन में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इट इज नॉट यूज टू डेटा कम्युनिकेशन। इट इज नॉट फॉर डिजिटल फॉर्म।
ये डिजिटल फॉर्म में नहीं होता, इट इज नॉट डिजिटल फॉर्म, ये डिजिटल फॉर्म में नहीं होता है। चलिए हम इसका फिगर बना के आपको दिखा देते हैं। इस फिगर को आपको आप नोटबुक में नोट करना जरूरी है, ठीक है। चलिए नोट करते हैं। तो ये हमारा फिगर है, ठीक है। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो ये है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसमें देखिए डिजिटल को जो मैं डिजिटल रूम में एनालॉग रूम में जो सिग्नल प्राप्त हो रहे थे, ठीक है, इन्हीं सिग्नलों को मैंने क्या किया, सैंपलिंग किया, ठीक है। सैंपलिंग किया तो क्या होते हैं, ये तो निरंतर रूप में होते नहीं, मैंने पहले बताया नॉट कंटिन्यूअस रूप में होते हैं डिजिटल फॉर्म में। मतलब ये पूर्ण रूप से कन्वर्ट नहीं है, ये पूर्ण रूप से कन्वर्ट नहीं है, पूर्ण रूप से कन्वर्ट होते हैं किस रूप में होते हैं, इस रूप में होते हैं, ठीक है। इस रूप में होते हैं, इस रूप में होते हैं, मतलब ये इस रूप में नहीं है, इसलिए इसमें दर्शाया गया पूर्ण रूप से कन्वर्ट है, डिजिटल रूप में कन्वर्ट नहीं है। बट इसी जब हम सैंपलिंग किए तो जो सैंपलिंग करने के बाद जो एनालॉग सिग्नल है उनको एक सीरीज रूप में क्या कन्वर्ट किए थे। ये देखिए इन लोगों को सीरीज के रूप में हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये था, अभी इसको हम पूर्ण रूप से कन्वर्ट नहीं किए हैं। तो आपको इसमें जितना मैंने 6 पॉइंट लिखा था उस पॉइंट को आपको बारीकी से याद करना है, और इसका पूरी डिफिनेशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको पूरी डिस्क्रिप्शन में लिखना भी है, और इस फिगर को आपको बनाना भी है, ठीक है। तो इस फिगर को आप लोग बना लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन के बारे में। पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम, पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या करता है, पैम मतलब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को, जो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से प्राप्त होते हैं, जो भी सिग्नल्स प्राप्त होते हैं उन्हें क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन करता है, पीसीएम में पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या करता है, पैम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से जो प्राप्त होते हैं, जो सिग्नल्स प्राप्त होते हैं उन्हें क्या करते हैं, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये तो हम सभी जानते हैं भाई, यहाँ इस सिग्नल को प्राप्त करेगा, ये इस सिग्नल को प्राप्त करेगा, फिर इस फॉर्म पर कन्वर्ट करेगा डिजिटल फॉर्म में। ये तो हम पहले ही लिखेंगे, बोले ये होता कैसे है, इसकी विधि क्या है, ये जानेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जो डेटा में जो मॉड्यूलेशन जो हमें पल्सेस प्राप्त हो रहे हैं उन्हें क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन करेंगे, ठीक है। किसका, रिसीविंग पैम का, जो पल्सेस प्राप्त होंगे, जो पैम से पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से जो हमें पल्सेस प्राप्त होंगे उन्हें क्या करेंगे, क्वांटाइजेशन करेंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन में क्या होता है, क्वांटाइजेशन में क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक फिक्स डेटा पे फिक्स वैल्यू पर इन डेटा को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है। क्वांटाइजेशन मेथड यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू सैंपल डेटा, जो सिंपल डेटा होता है उन्हें एक फिक्स वैल्यू पर एक निश्चित मान पर सैंपल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके लिए किया जाता है, एक निश्चित मान पर इनका करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पर इसका हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन मेथड यूज्ड टू असाइन ए वैल्यू टू सैंपल्ड डेटा। क्वांटाइजेशन विधि का उपयोग सैंपल डेटा को एक मान देने के लिए किया जाता है। क्वांटाइजेशन मेथड का उपयोग क्या करते हैं, सैंपल डेटा को एक मान देने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए किस तरह से इसका मान देते हैं, इसको फिगर बनाएंगे, उस फिगर को इसके बाद आपको लिखना है, ठीक है। हमने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फिगर किस वाइज से लिखना है वहां पे लिख दिया, वहां से हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, और जहां फिगर नंबर 1 लिखा है ड्रा द फिगर ब्लैक बोर्ड, तो फिगर नंबर 1, तो आप फिगर नंबर इसमें जो 1 बनाएंगे उसको आपको लिखना है, ठीक है। चलिए फिगर हम बनाते हैं।
तो आप उसको लिखने के बाद आप इस फिगर को आपको बना लेना है, ठीक है। ये वो आपको वैल्यू जो वैल्यू दिया जा रहा था ये वैल्यू था, ठीक है। यहाँ आपको एम्पलीट्यूड में आयाम से दर्शाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको टाइम मतलब पीरियड से दर्शाया जाएगा, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये मान मिनिमम मान इसका कितना था 10, मैक्सिमम मान कितना है 20, ठीक है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन जो अधिकतम मान तक गया था वो कहाँ तक गया था 20 तक गया था। इस फिगर को यहाँ तक बनाइएगा, ठीक है। लाइन थोड़ा मैं नीचे हो गया, ये कहाँ तक रहेगा यहाँ तक 20, ठीक है। ऐसे इसका जो मिनिमम मान गया था नेगेटिव पॉइंट में वो क्या है 20 इसमें भी किया था, तो 20 में मान कौन था -12, ठीक है। इस तरह से इसका क्वांटाइजेशन किया था, ठीक है। इस तरह से इसका क्वांटाइजेशन किया गया था, ठीक है। चलिए इसका आगे बात किया था किस तरह से इसको बिट में कन्वर्ट करके 7 पॉइंट को लिखा गया है। इसका फिगर बना के इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो फिगर नंबर 1 था, ठीक है, पीसीएम का पल्स कोड मॉड्यूलेशन का। अभी एक पॉइंट लिखेंगे उसका फिगर बनाएंगे, उसको आपको बनाना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे फिगर नंबर 2, जो फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 2 है किसका पीसीएम का। इस फिगर को भी आपको पल्स कोड मॉड्यूलेशन का। द वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू 7 बिट बाइनरी डिजिट। जो इसका मान है उसको क्या करेंगे, इन मानों को हम 7 बिट वाली बाइनरी डिजिट में बदल दिया जाता है। जो मान होते हैं 7 बिट वाले बाइनरी डिजिट में बदल दिया जाता है। डिस्प्ले 8 बिट सिंबल जो 8वीं संख्या होती है वो क्या कहते हैं सिंबल को दर्शाती है, चिन्ह को दर्शाती है। तो इसमें देखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो 7 संख्या है उसको द वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू 7 बिट बाइनरी। 7 जो 7 नंबर है उसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जो 8वीं डिजिट होती है वहाँ ये इधर वाली वो किसको दर्शाती है ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन कौन ऑफ है कौन ऑफ है ये दिखा रहा है। ये क्या है ऑफ है, ये किसका मान है, ये जो इधर की है मान है, इसको ऑन ऑफ को दर्शाती है, ठीक है। तो ये जो दे रहा है एंड डिस्प्ले 8 बिट सिंबल जो 8वां होता है तथा 8वीं बिट क्या होता है चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं। जो 8वीं बिट होती है डिस्प्ले 8 बिट सिंबल, डिस्प्ले 8 बिट सिंबल 8वीं बिट क्या होती है सिंबल को दर्शाती है, चिन्ह को प्रदर्शित करती है। जो अवसाद बिट होते हैं उसके बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये फिगर आपको 2 नंबर बना देगा। फिर आपको ध्यान देना है जो 8वां नंबर क्या है वो सिंबल को दर्शाता है, कौन सा ऑफ है कौन सा ऑन है, ठीक है। चलिए अब फिगर नंबर 3 चलते हैं, उसका पॉइंट भी लिखते हैं, ठीक है। इसको आपको नोटबुक में नोट कर लेना है। चलो इसका लास्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है दीज बाइनरी डिजिट्स जो हमें जो आपको फिगर 2 में दिखा जो बाइनरी डिजिट हमें प्राप्त हुए थे आर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी डिजिट्स। क्या करते हैं बाइनरी डिजिट में हम बदल देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं बाइनरी सिग्नल के रूप में अब बदल देते हैं। क्या करेगा बाइनरी सिग्नल्स, क्या रहेगा यहाँ पे बाइनरी सिग्नल। जो बाइनरी डिजिट हमें प्राप्त होते हैं उन्हें क्या करते हैं बाइनरी सिग्नल के रूप में, ये देखिए सिग्नल रूप में हम क्या कर देते हैं कन्वर्ट करते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे इसका समय दिया गया, इनको निश्चित मान पे हम परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में जाके क्या हुआ प्राप्त हुआ पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हमें बातचीत डेटा कम्युनिकेशन में यूज करने लायक हमें डेटा या सिग्नल प्राप्त हो गया। अब इसका हम प्रयोग डेटा कम्युनिकेशन में कर सकते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का डेटा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, बट आप मैंने आखिरी स्टेज पर काम किया, यहाँ तक
करने के पश्चात अब हमें ऐसा लगा कि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, डेटा कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। ठीक है, फोनेटाइजेशन वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल, इसको थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, फोनेटाइजेशन वैल्यू ऑफ इंटेलेक्चुअल। ठीक है, आई होप आपको ठीक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके पहले मैंने आपको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन पहले ही पढ़ा दिया था, जो वीडियो को काफ़ी लोगों ने लाइक किया था, बहुत अच्छा जो लोग लाइक किया। आप लोग कुछ लोग बच्चे भी कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करते चले। ठीक है, हम देखते चलेंगे बच्चों को वीडियो किस टाइप से लग रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको लेक्चर नंबर 20 में। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो बाहर व्यूअर है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करते चले। ठीक है, चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 20 में। थैंक यू।